तो हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज एमपी बोर्ड कक्षा 10 का मैथमेटिक्स का पेपर था। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ जो ऑब्जेक्टिव वगैरह है उनके सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। और आप सभी को पता है कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन 85% आपके प्रश्न बैंक से ही आया है, जिनका सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल रखा था। तो स्टार्ट करते हैं आपका एग्ज़ाम पेपर में स्टार्टिंग में आपके सत्यासत्य थे। तो सत्यासत्य में सबसे पहले आपका पूछा गया है कि त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, तो ये गलत है क्योंकि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर नहीं होते। फिर दूसरा नंबर है 1 2 1 3 के एक समांतर श्रेणी में है या एपी अल्टरनेट प्रोग्रेसिव है। तो समांतर श्रेणी में नहीं है क्योंकि समांतर श्रेणी होने की कंडीशन होती है कि दूसरे पद और पहले पद का जो अंतर होता है हमेशा, या तीसरे पद दूसरे पद या चौथे पद और तीसरे पद का अंतर हमेशा समान होना चाहिए। तो यहाँ पर अंतर सभी में समान नहीं, मतलब ये समांतर श्रेणी आपकी नहीं है। फिर किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का वाई निर्देशांक होते, तो देखिए मैंने यहाँ पर एक चतुर्थांश ये आपका अक्ष बना रखा है जिसमें एक्स अक्ष एक्स डैश वाई वाई डैश भी है। तो यहाँ से जो वाई अक्ष से उस बिंदु की जो दूरी होगी ये वाई निर्देशांक नहीं, जबकि ये एक्स निर्देशांक कहलाएगी। तो ये भी आपका क्या होने वाला है, ये भी आपका असत्य होने वाला है क्योंकि वाई अक्ष से दूरी उसका वाई निर्देशांक नहीं, वाई अक्ष से दूरी उसका एक्स निर्देशांक और एक्स अक्ष से दूरी उसका वाई निर्देशांक कहलाती है। फिर चौथा नंबर है आपका शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन का सूत्र ये आपका गलत है, ये आपका वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये अभी आपका होने वाला है असत्य। फिर घटना ई की प्रायिकता, तो मैंने आपको बताया था कि प्रायिकता हमेशा 0 से तो बड़ी या उसके बराबर। फिर प्रायिकता पीई 1 से छोटी होती है, मतलब प्रायिकता का मान हमेशा 0 से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है और 1 से छोटा होता है। फिर छठे में है दीर्घ खंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से कम होता है। तो ये मैंने आपको एक वृत्त बना रखा है, ये आपका त्रिज्य खंड है, ये आपका लघु वृत्त खंड है। ऊपर जो पूरा एरिया आता है आपका दीर्घ वृत्त खंड में आता है। तो यहाँ पर वो दीर्घ खंड का क्षेत्रफल त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से कम होता है, तो ये आपका असत्य होने वाला है क्योंकि दीर्घ खंड जो ऊपर वाला क्षेत्रफल है इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से हमेशा ज़्यादा होता है। फिर बढ़ते हैं आगे। आगे वाला है आपकी सही जोड़ी। सही जोड़ी में आपको यहाँ पे दिया है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 9 10 स्क्वायर ए। तो थीटा की जगह पर हमें ए दिया, तो यहाँ पर हम 9 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। हमारा यहाँ पर बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर है। तो ये आपकी एक सर्वसमीका है। सर्वसमीका में दोनों ये जो दोनों में यदि माइनस में जाए तो इनका मान हमेशा 1 होता है। अब ये दोनों मिलके 1 बनाएंगे तो 9 हमारे पास ऑलरेडी कॉमन है, तो ये हमारा 9 इसका उत्तर हो जाएगा पहले का। फिर दूसरे में आपका आता है कोस जीरो। तो कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है, कोस जीरो की वैल्यू जैसे साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है तो कोस इसका अपोजिट होता है। तो कोस जीरो की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, मतलब 2 इसका आंसर होगा। साइन जीरो की वैल्यू हमेशा 0 होती है तो आपका 3 होगा। अब कोस थीटा कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर का स्क्वायर। फिर पांचवा आता है अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पूरे गोले का आता है 4 पाई आर स्क्वायर, आधे का पूछा तो आधे का आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। फिर अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण में जिसमें उसका ऊपर वाला भाग भी हमारा इंक्लूड कर लिया जाता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर वो वाला, और ऊपर वाला जो उसका ऊपर वाला जो होता है वो वृत्ताकार होता है, तो पाई आर स्क्वायर एक और हमने जोड़ दिया तो हमारा बनेगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। फिर तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरे में हमारा होने वाला है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। अब एक शब्द एक वाक्य में उत्तर पूछा है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और बराबर में इसका आता है 0। ठीक है, ये आपका द्विघात समीकरण का मानक समीकरण में इक्वल में 0 आपको होना जरूरी है। अब दो त्रिभुजों के समरूप होने की कोई एक शर्त लिखी, तो समरूप होने की कोई एक शर्त हम बता सकते हैं। संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए, अनुपातिक होनी चाहिए। संगत भुजाएं हमेशा अनुपातिक होती है। तीसरा है मूल बिंदु 0,0। सब मूल बिंदु से जैसे दूरी का सूत्र आप लगाओगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चूंकि x2 y2 आपका ये 0 0 है क्योंकि मूल बिंदु से पूछा, तो x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर। फिर चौथा, किसी खंबे की छाया तथा ऊंचाई समान होने पर सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो किसी खंबे की छाया और ऊंचाई समान होने पर सूर्य का उन्नयन कोण हमेशा 45 डिग्री का होता है। फिर कोण थीटा एवं त्रिज्या आर वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का, चूंकि चाप की लंबाई का सूत्र बराबर होता कोण बराबर होता है आपका चाप बटे त्रिज्या। अच्छा, ये सूत्र यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो चुका है तो इसको मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर लिखकर। चूंकि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, और हमसे पूछा हुआ है यहाँ पर चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई एल बराबर हमारा हो जाएगा थीटा गुना आर। तो ये हमारा होने वाला चाप की लंबाई का इसका सूत्र। फिर
छठे क्वेश्चन में आपका वर्ग 20 से 40 का वर्ग चिन्ह लिखिए। 20 से 40 का वर्ग चिन्ह, अब वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको और इसको जोड़ो, x1 प्लस x2 बटे में हमारा होता है 2, मतलब 20 और 40 को जोड़ोगे और 2 से आप भाग दे दोगे तो आपका निकल के आएगा 30, मतलब 40 और 60, 20 को जोड़ोगे तो 60 आएगा, 60 में आप 2 का भाग दोगे तो निकल के आना है 30। फिर सही विकल्प में 6 और 20 का HCF बोले तो महत्तम समापवर्तक। अब दो ऐसी महत्तम संख्या जिससे इन दोनों में भाग जा रहा है तो आपका 2 यहाँ पर कहलाएगा महत्तम समापवर्तक। दूसरा आपका है A1 बटे A2, जब मैंने बताया था कि ये तीनों जब आपस में इक्वल हों और ये आपस में कैसी होंगी, आपस में होंगी संपाती, तो इसके बनने वाले हैं आपके अनंतता अनेक हल। फिर द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर होंगे यदि, जब मूल वास्तविक और बराबर हों तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हमेशा होगा 0 के। अब 10वां पद पूछा था, 10वां पद आपका a प्लस 9d हम लिख सकते हैं या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के सूत्र से इसको निकाल सकते हैं, तो 10वां पद आपका हो जाएगा यहाँ पर 20, या हम इसको a प्लस 9d लिखेंगे, a की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी 9 और d की वैल्यू सारवांतर हमारा हो जाएगा 4 में से 2 गया तो आपका 2, 9 दूनी 18 और 2 जोड़ोगे तो 20 आपका उत्तर इसका आने वाला है। 2,3 और 4,1 की दूरी, तो दूरी के सूत्र से जो आपका अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर से जब आप निकालोगे तो अंडर रूट आने वाला है। व्रत पर कितनी स्पर्श रेखाएं, तो व्रत पर अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ये हम कर चुके हैं, इसका इंग्लिश पार्ट है। फिर रिक्त स्थान आपके आता है अंडर रूट 2, तो मैंने आपको जब पेपर सेट करवा रहा था तो आपको बताया था कि हमेशा रूट में आने वाली संख्याएं जो अभाज्य संख्याएं होती है रूट के अंदर आने वाली, तो वो हमेशा होती है अपरिमेय संख्याएं। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक बहुपद जिसकी घात 3 है तो 2 घात वाला द्विघात कहलाता है, 3 घात वाला त्रिघात कहलाता है, तो ये आपका बहुपद हो जाएगा त्रिघात बहुपद। समांतर श्रेणी दे ही दी है हमें, अल्टरनेट प्रोग्रेसिव 3/2 1/2, तो हमें इसका निकालना सारवांतर, तो सारवांतर निकालने के लिए A2 माइनस A1, मतलब दूसरे में से पहला आपको घटाना, तो आपका आ जाएगा -1। फिर सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते, जरूर सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं, लेकिन समरूप त्रिभुज कभी सर्वांगसम नहीं हो सकते, तो ये हमारा समरूप हो जाएगा। इसमें व्रत को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम छेदक रेखा कहते हैं। किसी घटना ई के लिए प्रायिकता PE प्लस PE बार, तो किसी घटना के होने की और नहीं होने की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारे क्वेश्चन, तो ये आपका 25 नंबर का या 30 नंबर का जो भी आपका मटेरियल था ये आपका कंप्लीट 25, अच्छा यहाँ पर ये आपका 6 नंबर का होगा, ये जो आपको मटेरियल था यहाँ पर कंप्लीट होता है। यदि आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इसका डिटेल सॉल्यूशन आपको करवा दिया जाएगा। थैंक यू।